Hello everyone, welcome back to my channel. Today I have brought something very new, something unique. JKSSB really come up with these questions, direct and indirect. Let me take a pen first. बहुत 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 बार मैंने ये चीज़ देखी है कि JKSSB डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे हम नरेशंस कहते हैं नरेशंस के क्वेश्चंस लेकर आए. सो टुडे आई हैव डिसाइडेड कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगी. कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं 100 क्वेश्चंस तो आपको करा दूं आपके जूनियर असिस्टेंट एग्जाम से पहले. तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई मज़ा नहीं आता टाइम वेस्ट करने में. मैं चाहती हूँ 30 मिनट्स 40 मिनट्स के अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएं. हाँ, मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको टाइम ज़रूर दूंगी, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं आपको टाइम नहीं देती सॉल्व करने का. तो मुझे मुझे रहता है कि फटाफट से समझा दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ, जितना ज्ञान दे सकूँ उतना दे दूँ. बट अब मैंने रियलाइज़ कर लिया है, मैं हर एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दूँगी. तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. आप टाइम लो और अपने इसके आंसर्स लिखने शुरू कर दो, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं. मैंने बता दिया है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चंस हैं कुछ. बच्चे, इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो एक वर्ड बहुत आता है इंटेरोगेटिव में, आस्क्ड. ठीक है, अब आपको ये अप्लाई करना है. चलो, क्वेश्चन नंबर 1 करो. ही सेड टू मी, आर यू स्टडिंग? मैं भी लिखते जाऊंगी, आप भी सॉल्व करते जाना. देखो, चेक करो, क्या ये आंसर सही है आपका? अच्छा, ध्यान से देखो. सेड टू को रिप्लेस करके मैंने क्या लिखा? आस्क्ड. मी वैसा ही रहा. इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर मैंने क्या लिखा? इफ. ही आस्क्ड मी इफ. यू क्या बन गया मेरे लिए? आई. और वॉज, आर का क्या बन गया? वॉज. स्टडिंग वैसा का वैसा ही रहा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो. ही सेड टू मी, हैव यू डन योर वर्क? ध्यान से देखिए बच्चे, आपको क्वेश्चन मार्क हटाना है ना? ही आस्क्ड मी, सेड टू की जगह फिर से मैंने क्या लिख दिया? आस्क्ड. मी तो लिखा हुआ है. इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के मैंने क्या लिखा? इफ. यू की बात कर रहा है मतलब मेरी बात कर रहा है, तो मैंने अपनी जगह क्या लिखा? आई. हैव को कन्वर्ट करके क्या लिखा? हैड. डन. डन बिल्कुल सही. वी हैड प्लस V3 बन गया. ये हैड प्लस V3 बन गया. योर वर्क क्या बन जाएगा? माई वर्क. मेरे काम की बात हो रही है. ठीक है, चेंज होता है ये. बच्चे, नरेशंस की ये क्वेश्चन वीडियो है, 100 क्वेश्चंस है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ. आज की वीडियो में कोशिश करेंगे 40 to 50 क्वेश्चंस करने की, और फिर दूसरी वीडियो में पार्ट सेकंड रखेंगे उसे. ठीक है, चलो. शी सेड टू मी, डू यू टेक टी? करो सॉल्व. अब ध्यान से देखना. शी सेड टू की जगह मैंने क्या लिखा? आस्क्ड. मी और मी वैसा ही रहा. इन्वर्टेड कॉमास हटाकर मैंने क्या लिखा? इफ. यू की बात हो रही थी तो यू कौन है? मैं ही तो हूं, मैंने अपने लिए आई लिखा. बच्चे, डू कौन सा टेंस होता है पहले ये बताओ? डू कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. तो मुझे इसको कन्वर्ट करके सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना था. और सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म. आई टुक टी. समझ में आया? आपको डू का डिड नहीं करना था. ठीक है, आपको क्या लिखना है? इफ आई टुक टी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो. बार बार मैडम आस्क्ड आस्क्ड क्यों लिख रही है? क्योंकि बच्चे, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के एंड पे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, हर क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. तो मुझे क्या लिखना है उसके आगे? आस्क्ड. देखो, सही लिखा है आपने भी. सेड टू को रिप्लेस करके क्या बन गया? आस्क्ड. मी और मी वैसा ही है. इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के मैंने क्या लिख दिया? इफ. मेरी बात हो रही है तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? आई. अच्छा, डिड. जो डिड कौन सा टेंस है? यहाँ लिख दू बच्चे. डिड कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है. इसको मुझे कन्वर्ट करना है और पास्ट में लेके जाना है, तो मैं कैसे करूंगी? इसको मैं हैड प्लस V3 के साथ लगाऊंगी. इसका मतलब मैं इसे पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करूंगी. ठीक है,
पास्ट परफेक्ट में मैंने यहां कर दिया हैड प्लस V3 लंच। समझ आया? शी सेड टू मी कैन यू डू इट अगेन। आपने भी ऐसा ही किया है। सेड टू की जगह मैंने क्या लिख दिया? आस्क्ड। मी वैसा का वैसा रहा। इन्वर्टेड कॉमास हटा के मैंने इफ लिखा। मेरी बात हो रही थी यू, तो मैंने क्या लिखा? आई। बच्चे कैन का टेंस चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? कुड। जब आपने कुड लिख दिया है ना बच्चे, तो आपको डू को चेंज नहीं करना, वो वैसे का वैसा ही रहता है। जब एक चीज चेंज कर दी हो तो उसके साथ वाली को चेंज नहीं करना होता। ठीक है, आगे चले। यू हैव डन 5 क्वेश्चंस करेक्टली। अच्छा, क्वेश्चन मार्क लगा है, 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 मतलब इंटेरोगेटिव फिर से आस्क्ड लगेगा सबके साथ। चलो बनाते जाओ आंसर्स। आप लोगों को मुझसे जल्दी करना है, ठीक है? मैं स्लोली स्लोली लिख रही हूँ सबके आंसर्स और फिर चेक करो कि आपने सही किया है या गलत। आओ समझाओ अब इस क्वेश्चन को। सेड टू की जगह आपने क्या लिख दिया? आस्क्ड। मी तो वैसा का वैसा ही रहा। इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, पर बच्चे जब डब्ल्यू वाली फैमिली हो ना, डब्ल्यू वाली फैमिली क्या होता है? वॉट, वेन, वेयर, ठीक है, विच। जब ऐसी डब्ल्यू वाली फैमिली आपके सामने हो तो आप इन्हीं को लेते हो, वॉट का वॉट ही सेम टू सेम लिखोगे, आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है? अच्छा, मैंने आपको एक चीज समझानी है। मैं ब्लू पेन से लिखती हूँ या फिर बाद में इरेज कर दूंगी, चलो रेड पेन से लिखती हूँ, इरेज कर दूंगी। यहाँ ध्यान से समझना। मुझे जब किसी से सवाल पूछना है, ठीक है, मुझे जब किसी से क्वेश्चन पूछना है और जब आंसर, कोई किसी चीज का आंसर देना है, हाउ आर यू, ये मैंने सवाल पूछा है, तो ये मेरा प्रोनाउन है ना? ध्यान से समझना। प्रोनाउन से पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया। बच्चे सवाल, ये क्वेश्चन मार्क है, सवाल पूछने के लिए मैंने प्रोनाउन से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया और अब मुझे आंसर करना है। आई एम फाइन, ठीक है, ये आंसर है। प्रोनाउन के बाद में मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया। अब याद रखना, जब हम सवाल पूछते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है और जब हम सवाल का आंसर करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बाद में लगता है, ठीक है? अब यहाँ पे भी यही हुआ। यहाँ पर क्या बोला उसने? ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क था तो मेरे प्रोनाउन से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा था, बट यहाँ क्वेश्चन मार्क थोड़ी है, तो फिर मेरे प्रोनाउन के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगा। बच्चे बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैंने नरेशंस की क्लासेस करवानी है अभी, बट मैंने सोचा एग्जाम पास आ रहा है तो क्यों ना पहले मैं इनको टेस्ट ही दे दूं एक, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत भी कैसे भी पढ़ा होगा, बट मैंने अभी से और अच्छे से पढ़ाना भी है आपको। तो बच्चे मेक श्योर ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते ही आते हैं, इन्हें बहुत अच्छे से करके जाना। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी ये जो मैंने अभी आपको समझाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। शी सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। आपने भी यही लिखा होगा, आई एम श्योर। सेड की जगह आपने क्या लिख दिया? आस्क्ड। हाउ का हाउ ऐसे ही रहा। हाउ ओल्ड आई वॉज, प्रोनाउन के बाद में मेरा हेल्पिंग वर्ब आएगा। प्रोनाउन से पहले हेल्पिंग वर्ब कब आता है? जब हम सवाल पूछते हैं। हाउ आर यू मैड, है ना? आर क्वेश्चन पूछ रही हूं तो मैंने आर से शुरू किया, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया, बट अगर मैं आंसर दे रही हूं तो फिर मैं हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन के बाद में लगाती हूँ, ठीक है? ये मैंने अभी आपको अभी जस्ट आपको समझाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 का आंसर लिखो। देखो सही भी किया आप लोगों ने या नहीं? ध्यान से। सेड टू की जगह आपने क्या लिख दिया? आस्क्ड। वाई है तो वाई का वाई ही रहा। यू, मेरी बात हो रही है तो मैंने आई लिख दिया। बच्चे डू प्ले, डू प्ले, ये कौन सा टेंस है मैडम? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो फिर इसे सिंपल पास्ट कर दो, ठीक है? सिंपल पास्ट करना है तो क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। ये लगा दी, प्लेड क्रिकेट। डू डज कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, डू डज डिड कुछ लगाने की जरूरत नहीं थी। चले आगे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं लिखती हूँ इसका आंसर।
She said to me, where do you come from? देखो, said to को चेंज करके क्या कर दिया आपने? asked. वेयर है तो आपने वेयर का वेयर ही रहने दिया. मेरी बात हो रही है तो मैंने आई कर दिया. बच्चे किसी और की बात हो रही होगी, ही या शी, तो वो ही शी लगा देंगे. ठीक है. डू, फिर से मैडम डू आ गया. मैडम ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस को कन्वर्ट करना है अब आपको इनडायरेक्ट में, तो आपको सिंपल पास्ट लगाना पड़ेगा. तो मैडम सिंपल पास्ट लगाने के लिए मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा तो दी. सिंपल पास्ट क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म. कम, केम, कम. ठीक है. चलो, लास्ट क्वेश्चन. आई सेड टू रमन, विच इज योर कार? बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको मार्क ही करके रख लो. मुझे नहीं पता, आप इसे मार्क करके रखो, स्टार मार्क करके रखो, हाईलाइट करके रखो. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है मैंने आपके सामने. सेड टू की जगह आपने क्या लिख दिया? आस्क्ड. रमन का नाम लिखा था आपने, नाम एज इट इज लिख दिया. विच है, विच मैंने क्या कहा? डब्ल्यू एच की फैमिली हिलती नहीं है, अपनी जगह पे ही बैठी रहेगी. आपने विच लगा दिया. बच्चे विच इज योर कार. ठीक है. कॉन्टिन्यूअस टेंस, विच इज योर कार. इज, एम, आर का इस्तेमाल हो रहा है. याद रखना, आपने पूछा है विच इज योर कार. विच रमन से पूछा है ना, ना आई लगेगा ना कुछ. तो रमन लड़का है तो मैंने उसके लिए क्या लगा दिया? हिज लगा दिया. अच्छा, जब सवाल पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है. ये सवाल नहीं था, इसलिए मैंने प्रोनाउन के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाया. अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मैम विच वॉज हिज कार क्यों नहीं लिखा, तो बच्चे अगर मैं प्रोनाउन से पहले रख देती तो वो तो फिर से क्वेश्चन मार्क लग जाता, वो तो फिर से सवाल बन जाता. ठीक है. प्रोनाउन के बाद में वॉज क्यों लगाया है? क्योंकि सवाल नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे. यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा था, इसलिए हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन से पहले था. समझ में आया? प्लीज ध्यान से इसी चीज को समझो कि जब सवाल पूछा जाता है तो प्रोनाउन से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिया जाता है. आर यू, यू प्रोनाउन होता है ना. आर यू फाइन, है ना. लेकिन अब मैं आंसर कर रही हूं. आई एम फाइन, तो आई प्रोनाउन है, एम हेल्पिंग वर्ब है. फिर से बोलूं, सवाल पूछा जाएगा तो प्रोनाउन से पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा. जब सवाल नहीं पूछा जाएगा, आंसर है, कोई बात कर रहे हो आप जेन्युइन, तो आपके प्रोनाउन के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगा. तो यहाँ सवाल नहीं था, मैंने प्रोनाउन के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाना था. समझ आया? एजर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं बच्चे? सिंपल सेंटेंसेस. ठीक है. कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, नॉर्मल बात रखी है. अच्छा, इन सेंटेंसेस में ना दैट का बहुत इस्तेमाल होता है. किसका इस्तेमाल होता है? दैट का. चलो, अब आप क्वेश्चंस के आंसर करते जाओ. फास्ट फास्ट करो, आप मुझसे ज्यादा तेजी से करो, और मैं आराम आराम से इनके आंसर्स आपके सामने रखती जाऊंगी. ठीक है. ही सेज आई टेक कॉफी. पर बच्चे एक इंपॉर्टेंट चीज समझा दूं पहले ही सेंटेंस शुरू होने से पहले. लेट मी टेक अ डिफरेंट पेन. एक चीज ना बच्चे, गांठ बांध लेना, अच्छे से लर्न कर लेना, कैसे भी लर्न करो पर कर लेना. यहां लिख देती हूँ. ठीक है. अगर कहीं पे से, सेज, सेइंग, said, said to, say to, says to लिखा होगा, तो इन्हें कन्वर्ट कैसे करना है? बच्चा बच्चे एक पेज निकालो, उसको टीयर करो, इसे लिखो और सामने कहीं चिपका दो. ठीक है. चलो, पहले ये टू वाले क्लियर कर लें, ये टू वाले पढ़ लें. सेड टू के आगे आप क्या लिखोगे? टोल्ड. से टू के आगे आप क्या लिखोगे? टेल. सेज टू के आगे आप क्या लिखोगे? टेल्स. लिख लो ये कहीं पे. ठीक है. बच्चे से है तो से का से ही रहेगा. सेज है मैडम, सेज का सेज ही रहेगा. सेइंग है मैडम, सेइंग का सेइंग ही रहेगा. सेड है मैडम, मैडम सेड का सेड ही रहेगा. बस बदलेगा कौन? जिसके आगे टू लिखा है. आपको ये चीज अच्छे से यहां रखनी है. बदलेगा कौन? जिसके आगे टू लिखा है. बाकी सब वैसे के वैसे कॉपी पेस्ट कर देना. करें शुरू क्वेश्चंस? चलो. ही सेज आई टेक कॉफी. मैं करती जाती हूँ, आंसर्स लिखती जाती हूँ, आप मुझसे पहले इसके आंसर लिख दो. ठीक है. और फिर चेक करो.
अच्छा, सेज है, मैंने आपको बताया चेंज नहीं होगा, सेज का सेज ही रहेगा। आई टेक कॉफी, तो इन्वर्टेड कॉमास हटा के क्या आएगा, दैट ही सेज, दैट ही लड़का है ना बच्चे, ही लड़का है ना, तो मैंने ही लिखा। टेक का क्या बन गया, टेक्स, ही टेक्स कॉफी। समझ आया, चलो आगे। इज सेइंग सेम रहेगा, इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के क्या लिखोगे, दैट लिखोगे। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही हो। माई फ्रेंड सेड, दैट मत भूलना, दैट जरूर लगाना है, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट ही तो आ रहा है। देखते जाओ, आप सही कर रहे हो। माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज फाइन, टेंस चेंज करना है ना बच्चे। अच्छा, ध्यान से सेड टू लिखा है, अब आप देख लो, मैंने यहाँ पे कराया हुआ है। सेड टू का क्या करना है, देखो आपका आंसर सही भी है कि नहीं। सेड टू का क्या कर दिया, टोल्ड मी का तो मैं ही रहा, यू मतलब मेरी बात कर रहा था ना, तो आए। मैम ये दैट कहां से आया बच्चे, इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के यहाँ पर दैट लगता है, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस में क्या लग रहा था, एक मिनट, इफ लग रहा था, ये देखो इफ, पिछले क्वेश्चंस में क्या लग रहा था, इफ, जब सवाल पूछते हैं। लेकिन यहाँ क्या लग रहा है, दैट लग रहा है। आई वॉज राइट, वॉज क्यों लगा मैम, टेंस चेंज होना था इसीलिए। देखो जरा, आपने सही भी किया कि नहीं, चेक करो सारे के सारे। अगेन, सेड चेंज नहीं होगा, मैंने ऊपर सिखा दिया हुआ है। सेड इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के आपने क्या लगाया, दैट ही वॉज। बच्चे ही क्यों लगा, मोहन लड़का है ना, इसके लिए मैंने ही लगा दिया। ही वॉज, एम का क्या बन गया, वॉज डूइंग वर्क। आगे चलो, करो सारे क्वेश्चन। आई होप ये वाला जो बॉक्स मैंने यहाँ साइड पे बनाया आपने कहीं ना कहीं नोट कर लिया होगा। चलो आप सॉल्व करते जाओ स्पीड में, और मैं आराम आराम से सॉल्व करती हूँ, ठीक है। आपको तेजी से क्यों करना है, क्योंकि पेपर है आपका, ठीक है, आप जल्दी जल्दी से करो। चलो, देखो जरा सही किया है कि नहीं आप लोगों ने। बच्चे सेट चेंज नहीं होगा, पीछे बताया था। इन्वर्टेड कॉमर्स हट जाएंगे तो दैट लगेगा। आए कौन, किसकी बात हो रही है, राधा की बात हो रही है, राधा लड़की है तो मैंने शी लगा दिया। अब टेंस चेंज करना है बच्चे, हैव का टेंस चेंज करोगे पास्ट टेंस तो हैड ही तो लगेगा, हैड प्लस वी थ्री है, वी थ्री तो लगा हुआ है, फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है। चलो आगे, सेट टू है, ध्यान से। चलो, सेट टू चेंज होता है, हर वो चीज जिसके आगे टू लगा है वो चेंज होता है, मैंने टिप दे दी हुई है आपको। तो यू के आगे क्या लिख दिया आपने, टोल्ड। इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के क्या लिखा आपने, दैट। यू क्यों लिख रहे हो, क्योंकि यू है तो यू ही रहेगा, उसी की तो बात हो रही है, यू। अच्छा, वेंट, मैम वेंट जो होता है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसे इसे और पास्ट टेंस में लेके जाओ। तो बच्चे एक काम करो, इसे पास्ट परफेक्ट कर लो, ठीक है। इसे कर लो V3, ठीक है। क्या लिखते हैं, हैड प्लस V3, ठीक है, हैड प्लस V3 कर लो। हैड गॉन टू मुंबई। समझ में आया, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। क्यों कर रहे हैं मैम, आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होता है, जब भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करो तो आपको टेंसेस चेंज करने होते हैं। कोई चीज सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसे सिंपल पास्ट में कर लो। कोई चीज सिंपल पास्ट में है, उसे पास्ट परफेक्ट में ले जाओ। कोई चीज जितनी आपको बस आगे आगे जाना है, पास्ट 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 में जाना है, पर स्टेप बाय स्टेप। एकदम से सिंपल पास्ट में लिखिए आपने, पास्ट परफेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सिंपल पास्ट की चीज को पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट की चीज को सिंपल पास्ट में लेके जाओ। सिंपल पास्ट की चीज लिखी हुई है तो उसे और पास्ट परफेक्ट में लेके जाओ, बस ये इतना ही इजी है। चलो, देखो टू लिखा ही नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा।
आई एम 110% श्योर आपको पेपर पास आने वाला, आपको ये आते ही होंगे। अच्छा, सेट चेंज नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के मैडम दैट लिख दिया, द बस हैड लेफ्ट, ये तो ऑलरेडी इतने पास्ट में है, ये तो ऑलरेडी हैड प्लस V3 में, इसको और तो कहीं लेके जा ही नहीं सकते, इससे ज्यादा तो और दुनिया में है ही नहीं कोई पास्ट टेंस। द बस हैड लेफ्ट, ये ऐसा का ऐसा ही आएगा। चलो करते जाओ सवाल, रुकना नहीं है आप लोगों को। नहीं नहीं, सेड लगा हुआ वुड, ठीक है, 1 मिनट, मैंने गलती कर दी है। चलो ठीक है, सेड लगा हुआ है, सेट का सेट ही रहेगा, कन्वर्ट नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट कर लिया। आई कौन है मैडम? आई ही है, तो मैंने ही लिख दिया। विल, शेल विल होता है ना बच्चे, शेल और विल एक ही चीज होती है, तो इनको चेंज करके हमने क्या कर दिया, वुड कर दिया। ठीक है, वुड ब्रिंग, ब्रिंग का ब्रिंग ही रहा, किसकी किताब, मेरी किताब, माई बुक। कब लाएगा? टुमारो, टुमारो का नाम चेंज करके क्या लिखते हैं, द नेक्स्ट डे। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो बच्चे, ध्यान से सेट टू लिखा है। समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, देखो, द टीचर, टीचर का नाम टीचर, सेड टू है तो मैंने चेंज करके क्या कर दिया, टोल्ड। बॉयज विल गो ऑन अ पिकनिक, दैट बॉयज विल गो ऑन अ पिकनिक, फ्यूचर टेंस, बॉयज पिकनिक में जाएंगे, बॉयज विल गो ऑन अ पिकनिक, टोल्ड है यहाँ पे बच्चे। चलो आगे, ही सेड मैन इज मॉर्टल। करते जाओ आप लोग क्वेश्चंस। बच्चे जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, वो चेंज नहीं होता, वैसे का वैसे ही रहता है, उसका कोई टेंस आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखना। चलो, मैंने क्या बताया था ना, से चेंज होगा, चेंज वो होगा जिसके आगे टू लगा हुआ है। चलो करते जाओ आप लोग। 1 मिनट यहाँ पे देखोगे, से चेंज नहीं होगा, से का से ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के क्या लग जाएगा, दैट। काम कौन कर रहा है, यू कर रहा है, तो यू ही रहेगा। एम का बन जाएगा आर। मैडम आर क्यों लिखा आपने, क्योंकि बच्चे यहाँ से है, यहाँ पर टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तो फिर मैं यहाँ पर पास्ट में कैसे लेके जा सकती हूँ, अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो मैं एक ही सेंटेंस में अगली चीज को पास्ट कैसे कर दूंगी। यू वॉज डूइंग वर्क, यू वर डूइंग वर्क, नहीं आएगा, आर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे से लिखा हुआ है। अगर एक ही सेंटेंस में स्टार्टिंग में प्रेजेंट टेंस है तो आगे जाके आप पास्ट कैसे कर रहे हो बच्चे, क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस एक ही है, फुल स्टॉप लास्ट में है, तो अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो फिर यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस में चीज रखो। ठीक है, चलो से टू को चेंज करो, से टू क्या बनेगा, टेल। I say to him, you cannot win the match. I tell him that he, him है ना बच्चे, him, इसलिए he। मैम आपने विन क्यों लिखा, वॉन क्यों नहीं लिखा, आपने कैन को कुड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ देखो एक ही सेंटेंस है, अगर ये प्रेजेंट टेंस में तो मैं इसको कुड करके टेंस चेंज क्यों करूं। समझ में आया, सेंटेंस पूरा एक ही है, एक ही सेंटेंस में दो अलग टेंस कैसे ला सकते हो, वहां पर अगर प्रेजेंट टेंस है तो आगे भी प्रेजेंट टेंस ही रखना। चलो ओ, वी नहीं आएगा, दे, हेल्प कौन, मी, रुको मैं इरेज कर देती हूँ अच्छे से देखती हूँ।
किसकी मदद करेंगे? मेरी। अच्छा, दे है तो दे लिख दिया, से टू है तो टेल आ गया, इन्वर्टेड कॉमर्स हटा दिए तो दैट आ गया। वी कौन है? ये दे ही तो वी है। दे विल हेल्प किसकी मदद करेंगे? यू कौन? मेरी तो बात कर रहे थे कि मेरी मदद करेंगे। अपने लिए मैंने क्या लगा दिया? मी। शी सेज, बच्चे सेज का होता है टेल्स। किसका पेन? मेरा पेन। मेरा पेन नहीं तोड़ा। मैडम टेंस क्यों नहीं चेंज किया यहाँ पर? डिड का हैड क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ देखो प्रेजेंट टेंस है, एक ही सेंटेंस में मैं डिड हैड कैसे कर दूँ? ठीक है, अगर ये मैंने सिंपल में रखा हुआ है तो इसको भी मैं सिंपल में ही रखूंगी। ठीक है, शी टेल्स मी दैट शी डिड नॉट ब्रेक माई पेन। आगे चले, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आगे बच्चे बड़े मजेदार होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अगर कोई सर्व कर रहा है तो उसे सर्व बोल दो, अगर कोई समझा रहा है तो एडवाइस्ड बोल दो, कोई चीज मांग रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, रिक्वेस्टेड लिख दो। ऐसे ही होते हैं, ये बहुत ईजी होते हैं। आओ करें इस क्वेश्चन को। आप लोगों को ना क्विकली क्विकली इसके आंसर्स करने हैं। मैं आराम आराम से सबके आंसर्स आपके सामने लिखती जाऊंगी और आप मैच करो। ठीक है, चलो। He said to the servant, open the door. दरवाजा खोल दो। बहुत मजेदार होता है ये वाला, तो कुछ चेंज ही नहीं करना होता। बच्चे इन्वर्टेड कॉमर्स हटा तो है पर उसकी जगह कुछ लगा नहीं है। अच्छा, सेड टू सर्वेंट को, उसने सर्वेंट को कुछ क्या कहा है? सर्वेंट को तो वो ऑर्डर करेगा ना, ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट। इन्वर्टेड कॉमर्स हटेगा तो कोई भी दैट इफ कुछ नहीं लगता यहाँ पे, यहाँ पे लगता है सीधा टू। किस चीज के लिए ऑर्डर किया? ऑर्डर टू ओपन द डोर, बस। चलो, मेरे पापा ने मुझे पढ़ाई ज्यादा करने के लिए समझाया, तो फादर क्या करेंगे? एडवाइज। बच्चे प्लीज चेक करते जाओ और डोंट चीट। मेरे लिखने के बाद मत लिखो, पहले खुद लिखो, फिर देखो कि आपका सही है कि नहीं। आई एम राइटिंग वेरी स्लो। ठीक है, मेरे बोलने की और मेरे लिखने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। चलो, करो चेक। सेड टू की जगह मैंने रिक्वेस्ट क्यों लिखा? क्योंकि उसने प्लीज बोला। बच्चे एक चीज बहुत 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 बच्चे गलत करते हैं, पेपर में आता भी है। ही रिक्वेस्टेड टू मी टू गिव हिम माई पेन प्लीज। यहाँ लास्ट में फिर भी प्लीज लिख दिया होगा, फिर से प्लीज लिख दिया होगा, ये वाला गलत होगा। प्लीज को ही तो बदल के आपने रिक्वेस्टेड किया है, तो दोबारा प्लीज क्यों लिख रहे हो? अगर पेपर में चार ऑप्शन हो, फोर्थ ऑप्शन में ऐसी चालाकी कर दी हो क्वेश्चन उसने, एग्जामिनर ने, तो आपको प्लीज वाले को सिलेक्ट नहीं करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लीज को चेंज करके ही तो रिक्वेस्टेड लिखा है। चलो, देखो, आई सेड टू हिम, मुझे ये काम खुद करने दो। मैंने आस्क किया उसे, ठीक है, मैंने पूछा उससे कि मुझे ये काम खुद करने दो। आई आस्क्ड हिम टू लेट मी डू इट। टू लेट मी डू इट चेंजेस ही नहीं होते इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, सेम ही रहता है। मैंने क्या पूछा? कि मैं पहले बात करूं? आई सेड लेट मी स्पीक फर्स्ट। मैंने उससे कहा कि क्या मैं पहले बात कर लूं? मैंने उससे पूछा कि क्या पहले मैं बात अपनी खत्म कर लूं? ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, नॉट, डू नॉट। जब भी हम किसी को, यहाँ पे देख लो, पहले यहाँ पे देख लो, फॉरबेड यानी कि फॉरबिडन, इसका क्या मतलब होता है? नहीं करना। इसका अपने आप में ही मतलब नॉट होता है कि ये कार्य तुम्हें नहीं करना। किसी सेंटेंस में अगर फॉरबेड वर्ड लिखा, किसी सेंटेंस में अगर फॉरबेड वर्ड लिखा हुआ है तो आगे नॉट दोबारा वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि फॉरबेड का अपना ही मतलब नहीं करना होता है, नॉट होता है इसका मतलब। चलो, आप लोग फटाफट करो।
ध्यान से देखो अब यहाँ पर। अच्छा, टीचर ने मना कर दिया, मैंने पहले ही ना बोल दिया ना, टीचर ने मना कर दिया बच्चों को बातें करने से, या मैं ये बोलूं टीचर ने मना कर दिया बच्चों को बातें ना करने से। बातें ना करने से ही मना कर दिया कि जाओ बातें करो, गलत हो जाएगा ना। जब भी फॉरबेड बिडन का इस्तेमाल होता है तो आगे नॉट दोबारा नहीं लगता। टीचर फॉरबेड, टीचर ने मना कर दिया बातें करने से। ठीक है, यही तो बोल रही थी ना टीचर, बातें मत करो, डू नॉट टॉक। चलो। बच्चे टुडे चेंज होके क्या हो जाता है, दैट डे। अच्छा, प्लीज आ गया तो प्लीज का फिर से रिप्लेस करके मैं क्या लिख दूंगी, रिक्वेस्टेड। मुझसे रिक्वेस्ट की थी उसने, ही सेड टू मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम दैट डे, उसकी मदद करूं मैं उस दिन। टुडे, वो उस दिन टुडे था ना, तो उस दिन टुडे चेंज होके क्या हो जाएगा, दैट डे। अच्छा, जहां पे भी नॉट आता है ना, मेरे दिमाग में फॉरबिड फॉरबिडन आता है। ठीक है। ओहो, एक चीज सिखानी थी आपको, 1 मिनट रुकोगे, 1 मिनट रुकोगे, आगे मत बढ़ो। एक चीज सीखो पहले। देखना, 1 मिनट ध्यान से ये चीज सीख के जाना आज। बच्चे कहीं पे भी, यहाँ लिख देती हूँ, कहीं पे भी सर, मैडम, ऐसी किसी चीज का इस्तेमाल हो तो आपको उनके नाम के आगे लिखना पड़ेगा रिस्पेक्टफुली। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, रिस्पेक्टफुली। अब देखो मैं कैसे चेंज करती हूँ। he respectfully forbade him to lean against the wall। lean against मतलब वो दीवार के साथ ना ऐसे करके खड़े थे, सटक के। तो उन्होंने बहुत ही प्यार से, सर प्लीज दीवार के साथ मत सटक के खड़े हो, ऐसे मत खड़े हो जाओ। उन्होंने प्यार से रिस्पेक्टफुली उन्हें मना किया, फॉरबेड मना किया। अगर मैंने मना मना किया, फॉरबेड वर्ड पहले ही यूज कर लिया है ना बच्चे, तो आगे नॉट नहीं लिख सकती थी मैं दोबारा। ही रिस्पेक्टफुली फॉरबेड हिम टू लीन अगेंस्ट द वॉल। वैसे वॉल के साथ ऐसे खड़े थे तो उन्होंने रिस्पेक्टफुली उन्हें मना कर दिया, प्यार से मना कर दिया। चलो। वो 2 बारी हिम लगा दिया मैंने। देखो कितना मुश्किल होता है ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी यूज करना। कहाँ गया पेन। he respectfully requested he respectfully requested to help him इन गेटिंग जस्टिस। आप देख रहे हो मैंने हिम पहले लिख दिया था तो फिर मैंने उसे मिटा दिया, बाद में लिखना था मुझे वो। उसने रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट किया। अब मैंने रिक्वेस्ट क्यों लगाया, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि जहां प्लीज हो आपको उसके लिए रिक्वेस्ट लगाना पड़ेगा, पर अगर कहीं पे भी सर मैम योर ऑनर ऐसी बातें की जाए तो आपको रिस्पेक्टफुली भी लगाना पड़ेगा। ही रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम इन गेटिंग जस्टिस। आगे आ जाओ फिर से। ही सेड टू मी डोंट फॉरगेट टू पोस्ट दिस लेटर। मुझे जहां पे भी नॉट की आवाज आती है मैं फॉरवर्ड लगा देती हूँ। नहीं, यहाँ नहीं आ सकता, फॉरवर्ड तो रोकना होता है ना, यहाँ नॉट आएगा। फॉरगेट, बच्चे फॉरगेट को होता है रिमेंबर, या रिमाइंडेड। रिमाइंडेड लिख सकते हो। ऐसा ही होता है, ये जो इम्पेरेटिव ये वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, इनमें ऐसा ही होता है, आपको बहुत सोचना पड़ता है।
दिस का क्या बन जाएगा, दैट लेटर। टुडे का क्या बन जाएगा, दैट डे। देखा कितनी बारीकियां होती हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। कोई कराने को ही तैयार नहीं है। मैंने इनिशिएटिव लिया, मैं कराऊंगी तुम लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से। ही रिमाइंडेड हिम, फॉरगेट भूल मत जाना, तो मतलब याद दिला रहे हो। ही रिमाइंडेड हिम टू पोस्ट उस लेटर को, दैट लेटर दैट डे, उस दिन। समझ में आया, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा मैंने पहले ही लिख दिया है आगे कुछ क्वेश्चंस में कि ये कमांड का होगा, ये रिक्वेस्ट का होगा, ये एडवाइस का होगा, ये नेगेटिव कमांड का होगा और ये इंस्ट्रक्शन का होगा, जस्ट टू हेल्प यू। ठीक है। द मैनेजर सेड टू द पियन, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। लिखते जाओ लिखते जाओ। ठीक है, लिखते जाओ फटाफट आंसर। अच्छा फिर से प्लीज दिख रहा है तो क्या करूं, रिक्वेस्ट। हिम नहीं है, लड़की है वो, हर। मुझे ना थोड़ी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी कि इरेजर फास्ट फास्ट कैसे यूज करते हैं। शी रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हर सम मनी, उसको थोड़े पैसे दे दो, उसको पैसे चाहिए। प्लीज की जगह मैंने क्या लिखा, रिक्वेस्टेड। अच्छा डॉक्टर है तो एडवाइस करेगा, लिखा भी हुआ एडवाइस्ड। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, टेक मेडिसिन रेगुलरली। द डॉक्टर एडवाइज लिखा ही हुआ था, पेशेंट टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। समझ आया, चलो। नेगेटिव कमांड है ये। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, डू नॉट मेक अ नॉइज। मेरी फेवरेट चीज। फ्रॉम मेकिंग नॉइज। ठीक है। द गाइड सेड टू द टूरिस्ट, फॉलो मी टू द नेक्स्ट स्टॉप। द गाइड इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्शन दिया है तो इंस्ट्रक्टेड द टूरिस्ट टू फॉलो हिम टू द नेक्स्ट स्टॉप, स्पॉट। डन। यू हैव डन 40 क्वेश्चंस, कंग्रेचुलेशंस। बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। इनडायरेक्ट डायरेक्ट के क्वेश्चंस इतने 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 आते हैं पेपर में, और कोई कराने को भी तैयार नहीं है। मैं हूं यहाँ पे तुम्हारे लिए। आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू गेट मैनी 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 ग्रेट मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। 40 क्वेश्चन कर लिए, 10 और करते हैं और फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं और फिर 50 क्वेश्चंस दोबारा करेंगे। ठीक है, इसे दो वीडियोस में डिवाइड करते हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम ना लगे। तो जिस तरह मैं लिख रही हूँ, क्या आप लिख पा रहे हो, क्या आप समझ पा रहे हो कि चेंज कैसे हो रहा है टेंस। चलो आओ। फिर से मैंने बताया हुआ है, सजेशन, वार्निंग, प्रोहिबिशन, शाउटेड कमांड, सॉफ्ट रिक्वेस्ट। वहां नहीं लिखा होगा पेपर में। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीजें मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखी हैं, बट पेपर में नहीं लिखा होगा। और अगर लेट लिखा हो तो आगे क्या आता है, चलो। उसने हमें सजेस्ट किया कि रिजल्ट का वेट करो, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। ही सजेस्टेड अस टू वेट फॉर द रिजल्ट। वार्निंग है, वार्निंग। द ऑफिसर सेड डोंट लीव द प्रेमिसेस। प्रेमिसेस मतलब बिल्डिंग को मत छोड़ो बिना परमिशन के। वार्निंग है तो वॉर्न किया होगा। नॉट टू लीव। लीव द प्रेमिसेस मतलब बिल्डिंग को छोड़ छोड़ के, बिना परमिशन के बिल्डिंग को छोड़ के मत जाओ। ठीक है, आई होप आप भी इतनी स्पीड से कर रहे हो। द ऑफिसर वांट नॉट टू लीव द प्रेमिसेस विदाउट परमिशन।
My father said to me, never mix with bad boys. Prohibition. ठीक है, अच्छा बच्चे आप फॉरबेड भी यहाँ लगा सकते हो, मैं प्रोहिबिटेड लगा दूंगी सीधा। ठीक है, आप फॉरबेड भी लगा सकते हो। अगर आपको फॉरबेड की आदत पड़ गई है तो वो भी मैं चेंज करके आपको सिखा देती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप परेशान हो जाओगे। माई फादर फॉरबेड मी फ्रॉम मिक्सिंग विद बैड बॉयज। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ परेशान ना हो जाए, इसलिए मैंने इरेज कर दिया। इन केस आपको प्रोहिबिटेड लगाना है तो आप ये भी लिख लेना, माई फादर प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम मिक्सिंग विद बैड बॉयज। ठीक है, कुछ नहीं था, फॉरबेड की जगह प्रोहिबिटेड करना था। अच्छा, शाउटेड कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। कम क्विकली ही शाउटेड। शाउटिंग, देखना ध्यान से, शाउटिंग आएगा, चिल्लाते हुए उसने कहा। शाउटिंग ही said to come quickly। टू लग तो रहा है। एंड हेल्प किसकी करनी है, उसकी मदद करनी है, हेल्प हिम। ठीक है, कम क्विकली ही शाउटेड एंड हेल्प मी। शाउटिंग ही सेड टू कम क्विकली एंड हेल्प मी, हेल्प हिम। शाउटिंग, ठीक है चलो। सॉफ्ट रिक्वेस्ट किए बच्चे, रिक्वेस्ट किए तो पता ही है रिक्वेस्टेड। अनीश सेड टू सिड, प्लीज से भी पता चलता है रिक्वेस्टेड। ठीक है, आ जाओ। अनीश रिक्वेस्टेड सिड टू lend him my book, द बुक। ठीक है, उसकी द किताब, द बुक। चलो, अनीश रिक्वेस्टेड सिड टू लेंड हिम द बुक, जो किताब है उसे दे दो। समझ आया बच्चे? एक चीज मैं आपको बहुत जरूरी समझाना चाहूंगी। मोस्टली ना ये वाले जो क्वेश्चंस अभी हम कर रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, बहुत कम पेपर में क्यों आते हैं, और अगर आएंगे भी तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि इनके मल्टीपल आंसर्स बन सकते हैं। रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, इनकी जगह और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो लग सकते हैं। मैडम अगर मेरा मन है फॉरबेड लगाने का, वहां कुछ और लिखा हो, प्रोहिबिटेड लिखा हो, फिर तो तभी वो क्या करते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस इंपेरेटिव वाले थोड़े से कम देते हैं। वही देंगे वो क्वेश्चंस जो यूनिवर्सली सही होंगे। समझ में आया? जिनके दो आंसर्स बनते होंगे वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे। तो आज मेरा मकसद था आपको कुछ सिखाना, इसलिए मैंने हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने रखा है। चले, लास्ट के 5 क्वेश्चंस में मैंने क्या किया है, एरर डिटेक्शन रख दिया हुआ है, तो इन्हें एरर डिटेक्शन के तरीके से करते हैं। ठीक है, चलो। द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे, अच्छा जब दैट लग गया है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है, तो मे क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ तो माइट आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ है। They asked me why I have not taken their permission before leaving. He asked me why I had not taken. ऑप्शन नंबर बी में गलती है। कबीर इज टेलिंग, टेलिंग के साथ दैट नहीं बच्चे, इसकी ना दो आंसर्स बन सकते हैं, ध्यान से देखना एक मिनट। अगर आपको टेलिंग लिखना है तो टेलिंग किसको टेल कर रहा है, वो टेलिंग मी लिखो फिर साथ में। और अगर टेलिंग लिखना ही नहीं है तो सिर्फ सेइंग लिखो सीधा, मी मत लगाओ आगे। ठीक है, कबीर इज सेइंग दैट आई हैव स्टोलन हिज पेन, कबीर इज टेलिंग मी दैट आई हैव स्टोलन हिज पेन। अगर टेलिंग लगेगा तो मी लगाओ, क्योंकि बच्चे टेलिंग एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ उसका ऑब्जेक्ट आता ही आता है। ठीक है, इसलिए आपको टेलिंग के आगे मी लगाना पड़ेगा। फिर भी चाहे दोनों हो, दोनों में से कुछ भी हो, ऑप्शन तो ए गलत है। आई courteously asked him where was he going, but he did not reply। बच्चे मैंने बताया था प्रोनाउन से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं लग सकता, was ही नहीं, he was।
जब सवाल आगे क्वेश्चन मार्क हो ना, क्वेश्चन मार्क, तो आप वॉज ही लगा सकते थे अगर आपके यहाँ क्वेश्चन मार्क होता, बट यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा, आपको ही वॉज लिखना है। आई कर्टियसली आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज गोइंग बट ही डिड नॉट, इनडायरेक्ट सेंटेंस है ना बच्चे, इनडायरेक्ट है। He came very close to me and asked me that if, that और if एक साथ कैसे आ गए, ऑप्शन बी में गड़बड़ है। He came very close to me and asked me if I would lend him some money. समझ आया? क्वेश्चंस इस तरह से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पेपर में आ सकते हैं। एंड ऑफ द टॉपिक। ऐसा हो सकता है कि वो आपको वैसे वाले क्वेश्चंस दे जैसे मैंने दिए और उसके 4 ऑप्शंस दे दें। ऐसा हो सकता है वो एरर डिटेक्शन करके आपको पूछें। तो आपको हर चीज के लिए रेडी रहना है। आज जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इसकी मल्टीपल से मल्टीपल प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि एटलीस्ट इन 50 क्वेश्चन में से कोई एक आ जाए तो आपको उसका आंसर आता ही हो। ठीक है, एक ही वीडियो को 2 3 4 बार देखने से वो वीडियो रिवाइज हो जाती है। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे एयरफोन्स लगाओ, उसके साथ कनेक्ट करो और एक ही वीडियो को 5-6 बारी पढ़ो। ठीक है, फुल स्पीड में भी कर सकते हो। अभी आप स्लो स्पीड रखो, समझो, सीखो, फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, जल्दी जल्दी निकल जाएगा। फिर शाम को घर जाओ, रात को पढ़ो, सुबह पढ़ो, फुल स्पीड में पढ़ के देखो। 2-3 बारी एक ही वीडियो को सुनोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे। आप खुद ही देखो, आज हमने 50 क्वेश्चंस किए। मैंने पेपर में एरर डिटेक्शन तक आपको करा दिया इस वीडियो में। मैंने आपको बताया भी है कि इंपरेटिव अगर किस तरह के आएंगे, ये लिखा हुआ है किस तरह के आएंगे तो आपको कैसे आंसर देना है। मैंने आपको बिना बताए भी इंपरेटिव सेंटेंस किए, करवाए, और फिर मैंने आपको ये ऊपर लिखा है मैन इज मॉर्टल, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले भी सिखाए। मैंने आपको एजर्टिव सेंटेंसेस भी सिखाए। सबसे पहले मैंने शुरुआत ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से की थी क्योंकि ये बहुत सारे पेपर में आते हैं। तो आई हैव डन माई जॉब, मैंने उतना कर दिया है जितना मेरा बनता था। 50 क्वेश्चंस कराए हैं, 50 मोर क्वेश्चंस अवेटेड। वो क्वेश्चंस भी अपलोड मैं जल्दी कर दूंगी और उन्हें भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आप थोड़ी स्लो स्लो स्पीड में आराम आराम से करने की कोशिश, आप थोड़ी जल्दी स्पीड में करने की कोशिश करना और मैं थोड़ा स्लो स्लो आपको समझाते हुए चलूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मेरे साथ बने रहिए। इफ यू वांट मोर सच वीडियोस तो प्लीज कमेंट तो करो, कमेंट से पता चलता है कि मुझे और करना क्या है आपके लिए। अगर आपको एरर डिटेक्शन चाहिए या आपको नरेशंस और चाहिए या आपको वॉइसेस पढ़ने हैं, क्या चाहिए वो कमेंट करो, मुझे गाइड करो, मुझे बताओ कि मैम ऐसे 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 हमें चीजें चाहिए, हमारा पेपर पास आ रहा है। Again, I have told you plenty of times that this is very new. All this doing that I'm teaching you online, this is very new for me क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाया करती थी इन जम्मू, बट नाउ आई एम टीचिंग ऑनलाइन। ये सारी चीज़ें मेरे लिए न्यू है। हो सकता है स्लो हूँ मैं लिखने में या पेन्स यूज़ करने में, फॉरबेड, मुझे माफ़ कीजिएगा। फॉरबेड होता है ना, सॉरी। ठीक है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा और वीडियो को देखो, मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बताओ कि मुझे और क्या क्या चीज़ें करनी है। थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।